स्टूडेंट, आई एम सर। आज आप देखेंगे त्रिभुजों के गुण। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण कौन कौन से, उनके क्या क्या नियम है वो पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से थे, कितने प्रकार के त्रिभुज थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे त्रिभुजों के गुण। तो देखो, त्रिभुज का पहला गुण है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों अंत कोण यानी अंदर वाले, ये आपका त्रिभुज है, इसके अंदर वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी आपका देखो, कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों अंत कोणों का योग होगा आपका 180 डिग्री। तो देखो, इसी नियम पे हम सवाल करेंगे, इसके सवाल देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपकी आकृति दी है, त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जहाँ एक्स दिख रहा है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, हमारा देखो नियम हम पढ़ चुके हैं कि तीनों अंदर वाले तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखो, अंदर वाले तीन कोण कौन कौन से? एक तो देखो आपका एक्स है, देखो इसका हल देख रहे हैं। एक तो आपका एक्स है, एक आपका 50 डिग्री है और एक आपका 75 डिग्री है, और इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी अंदर वाले तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ये हम नियम पढ़ चुके हैं अभी। तो देखो, एक्स तो अलग जुड़ेगा और संख्या आपके अलग जुड़ेगी। तो 50 और 75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। कितना हो जाएगा? 125 बराबर 180 डिग्री। अब देखो, एक्स बराबर 125 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 125 हो जाएगा। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा आपका? तो देखो, एक्स बराबर, अब देखो ये आपके 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5, 7 में से 2 गए तो 5, यानी 55 डिग्री। कितना बचेगा आपका? 55 डिग्री। तो देखो, एक्स का मान कितना आ जाएगा इसमें? 55 डिग्री। इसी प्रकार देखो, आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब यहाँ आपको ध्यान से देखना, ये आपका कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? देखो, ये चिन्ह आएंगे नहीं, ये आपके 90 डिग्री का चिन्ह है। ये किसका? समकोण का। तो यानी यहाँ कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये आपका दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से पहचाना कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये चिन्ह होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। देखो, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो एक्स ये आपका 90 और तीसरा कोण है आपका 32 डिग्री, और इनका योग कितना होगा? 180। तो एक्स तो अलग जुड़ेगा और संख्या अलग जुड़ेगी। तो 90 में 32 जोड़े तो कितने हो गए? 122 डिग्री बराबर 180 डिग्री आपका। तो देखो, ये इसमें 122 हो गया। तो एक्स बराबर ये आपका 180, 132 से आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 122। अब 122 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 122। तो देखो, एक्स बराबर, अब 180 में से 122 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? देखो, 10 में से 2 गया, पीछे बचा 8, 7 में से 2 गया, पीछे बचा 5, तो कितना बचेगा? 100 मतलब सिर्फ 58। कितना बचेगा? तो एक्स का मान क्या जाएगा इसमें? 58 डिग्री आपका। स्टूडेंट, आगे देखिए, आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तो देखो, अब ये आपका देखो, हम नियम तो पहले ही पढ़ रहे हैं, आपका पहले गुण पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180। तो देखो, अब ये आपका दिया हुआ है त्रिभुज, एक कोण तो आपका 60 डिग्री, दूसरा देखो 2x है और तीसरा आपका x है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखो, कोण x है पहला, दूसरा कोण है 2x और तीसरा कोण है आपका 60 डिग्री, बराबर इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो, 1x और 2x, तो कितने x हो गए आपके? 3x, और ये प्लस का 60 है तो 60 बराबर 180 डिग्री। तो देखो, 3x, देखो संख्या एक साइड करनी है और x एक साइड। तो देखो, x में x जुड़ा तो 3x हो गए और प्लस के 60 बराबर 180। अब देखो, ये 60 आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 60। तो 180 में से 60 घटाए, 180 में से 60 घटाए, पीछे क्या बचा आपका? 120। अब देखो, x बराबर, अब ये 3 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा आपका। ये आपका 3 कहाँ था? गुणे में, उस साइड भेजा तो भाग में चला गया। तो x का मान देखो, 120 में 3 का भाग देंगे, 120 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 40 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। इसमें x का मान क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। इसी प्रकार देखो, आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आपका त्रिभुज दिया, त्रिभुज के तीनों कोण है आपके x x x। तो x का मान आपको ज्ञात करना। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, नियम से। तो देखो, तीनों आपके कोण x x है, तो तीनों x को जोड़ा तो कितने x हो गए आपके? 3x बराबर 180। तो देखो, x बराबर, ये 3 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा बट्टे में। तो x बराबर 180 में 3 का भाग जाएगा आपका
60 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। देखो इसमें तीनों ही आपके कोण x x थे, तो x x x तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा 180। तो कितने x हो गए जोड़े तो 3x हो गए बराबर 180। अब 3 था गुणे में उस साइड भेजा तो बट्टे में यानी भाग में चला गया, 180 में 3 का भाग गया 60 बार। तो x का मान कितना है आपके 60 डिग्री। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा नियम है, इसका दूसरा गुण है त्रिभुज का, कि त्रिभुज के तीनों बाएं कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों बाएं कोण यानी बार वाले कोण, ये आपका त्रिभुज है, इनके तीनों बार वाले कोण x y z इनका योग कितना होगा आपका 360 डिग्री। यानी कोण x y z इनका योग होगा 360। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोण यानी अंदर वाले कोणों का तो योग होता है आपका 180 और बाहर वाले कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। इसके ऊपर एक आपका क्वेश्चन है, देखो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके बाएं कोण दिए हुए त्रिभुज के, आपको x का मान ज्ञात करना था। मैं नियम पता है इसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब देखो नियम के अनुसार तीनों कोणों का योग यानी आपका x यानी इस नियम के अनुसार तीनों कोणों का योग कितना होता है 360, अंत कोणों का तो 180 होगा। ठीक है, तो देखो आपका एक तो कोण आपका x, एक है आपका 55 डिग्री, एक आपका 55 डिग्री, एक है आपका 105 डिग्री, 105 डिग्री बराबर आपका 360 डिग्री। टोटल योग कितना होगा इन तीनों का 360। तो देखो x तो अलग जुड़ेगा और संख्या संख्या आपकी अलग जुड़ेगी, तो 105 में 55 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा बराबर आपका 360। तो x बराबर ये आपका 360, 160 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो आपका माइनस का 160। तो देखो x बराबर 360 में से 160 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे आपके 200 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 200 डिग्री। तो बस त्रिभुज के तीनों बाएं कोणों का योग होगा आपका 360 और अंत पूछे तो 180 डिग्री। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा गुण है त्रिभुज का। त्रिभुज का तीसरा गुण क्या है, देखो किसी त्रिभुज का बाएं कोण इसके दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोई भी आपका त्रिभुज है तो देखो इसमें क्या लिखा है, किसी त्रिभुज का बाएं कोण, इस त्रिभुज का बाएं कोण 3, इसके दोनों अंत कोण यानी सम्मुख अंत कोण है। ठीक है, 2 और 1 इनका योग करेंगे तो ये इस बार वाले कोण के बराबर, 2 अंत कोणों का योग बाएं कोण के बराबर होगा। यानी अंत वाले कोण कौन से, अंदर वाले देखो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो वो बाहर वाला कोण 3 के बराबर होगा आपका। तो नियम क्या है कि बाहर वाला कोण सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बाहर वाला अंत वाले कोणों के योग के बराबर होता है, यानी अंदर वाले कोणों का योग बाहर वाले के बराबर होगा आपका। तो देखो इसके ऊपर सवाल है आपका, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका पहले का पहला है, इसमें x का मान ज्ञात करना। तो देखो नियम हमें पता है कि सम्मुख कोणों का योग होता है x के बराबर। ठीक है, नियम क्या है हमारा, सम्मुख कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाहर वाले के बराबर। तो सम्मुख कोण कौन से आपके 57 प्लस 33 बराबर आपका x। यानी ये नियम है ना, अंदर वाले का जोड़ बाहर वाले के बराबर होती है। तो 57 और 33 को जोड़ेंगे तो ये हो रहा आपका 90 डिग्री। कितना हो रहा है आपका 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जोड़ करनी है और ये नियम के अनुसार कि बाहर वाला अंदर वाले के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार देखो नियम वही है आपका, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी अंदर वालों की जोड़ किसके बराबर होगी, बाहर वाले कोण के बराबर होगी। यानी बाएं कोण दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है, तो इनका जोड़ इसके बराबर होगी। तो देखो हमके मान किसका निकालना है, x का। ये 55 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 55। तो 120 में से 55 घटाएंगे आप, तो x बराबर, अब 120 में से आपके 55 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 5 और ये 6 यानी 65 डिग्री। आपका कितना बच जाएगा आपका 65 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका इसका x का मान। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा गुण है त्रिभुज का। चौथा गुण है, चौथे का पहला है, किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी आपका देखो नियम है कि त्रिभुज की दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा या अधिक आएगा। तो देखो ठीक है, तो चौथे का पहला नियम है दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या, देखो एक आपका त्रिभुज दिया, इसकी एक भुजा ए बी और सी, यानी आप भुजा ए बी को जोड़ोगे, अगर ए और बी को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका सी से बड़ा आएगा मान। ए और बी को जोड़ेंगे तो हमेशा किससे बड़ा आएगा, सी से। अगर आपको बी और सी को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आएगा, ए से। और आप ए और सी को जोड़ रहे हैं तो किससे बढ़ाना चाहिए, हमेशा बी से। यानी ये दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बढ़ाएगा। इसको जोड़ेंगे तो इससे बढ़ाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इससे बढ़ाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा इसी का सेकंड भाग, किसी त्रिभुज की दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है।
यानी कोई भी दो भुजा को घटाएंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा कम आएगा। यहाँ अधिक आ रहा है तो यहाँ कम आ रहा है, यहाँ योग है तो यहाँ अंतर है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो ये आपका त्रिभुज दिया, त्रिभुज की तीन भुजा एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें है कि दो भुजा का अंतर, यानी दो भुजा घटाएंगे तो तीसरी भुजा से कम आना चाहिए, यानी एक्स में से वाई घटाएंगे, भुजा एक्स में से भुजा वाई घटाएंगे तो हमेशा छोटा किससे आएगा, जेड से छोटा आना चाहिए। ये छोटा का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई छोटा होगा जेड से, वाई माइनस जेड करेंगे तो किससे छोटा होगा, एक्स से, और जेड माइनस एक्स करेंगे तो किससे छोटा आएगा आपका, वाई से। तो ये आपका चौथा नियम, इसका चौथा गुण। स्टूडेंट आगे देखिए आपका गुण चौथे के सवाल है एक, आपका गुण देखो चौथा गुण है, उसके ऊपर एक सवाल है कि क्वेश्चन पहला है कि बताइए कि निम्न त्रिभुज बनाना संभव है क्या, यदि भुजा निम्न हो। देखो आपकी भुजा दी हुई है, आपको बताना कि ये त्रिभुज संभव है या नहीं, कि ये आपके इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं है, कि त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, कि ये इसका पालन कर रहा है कि नहीं है। तो देखो आपकी तीन भुजा दी हुई है, अब हमें नियम पता है कि दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो देखो आपको अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे, दो भुजा कौन सी, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 7 से बड़ा आ रहा है, यानी ये बड़ा आ रहा है ना। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, और 8 आपका बड़ा आ रहा है 7 से, यानी ये आपका सही है। उसी प्रकार देखो 5 और 7 को जोड़ेंगे, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या 3 से बड़ा आ रहा है, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे 3 से बड़ा ही आ रहा है। फिर देखो 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 + 7 तो क्या 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये आपका बड़ा आ रहा है, ठीक है। देखो 10 5 से बड़ा है, यहाँ आपका 12 3 से बड़ा है, यहाँ आपका 8 7 से बड़ा है। तो तीनों स्थिति देखनी है आपको कि तीनों स्थिति में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो तीनों स्थिति में आ रहा है तो ये त्रिभुज बनाना संभव है। क्या लिखोगे, ये त्रिभुज बनाना संभव है, संभव, ठीक है। देखो ये तो त्रिभुज बनाना संभव है क्योंकि आपके नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपकी भुजा दी है 4 6 और 10, आपको बताना है कि ये आपका नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो देखो अगर हम 4 और 10 को जोड़ रहे हैं, 4 + 10 तो बड़ा आ रहा है क्या 6 से, तो बड़ा आ रहा है आपका 6 से आ रहा है, 14 6 से बड़ा आ रहा है। अगर आपको 6 और 10 को जोड़ा 16 क्या 4 से बड़ा आ रहा है, तो आपका बड़ा आ रहा है। फिर आपको 4 और 6 को जोड़ा है तो क्या 10 से बड़ा आ रहा है, यहाँ देखना 4 और 6 को जोड़ा क्या 10 से बड़ा आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। तो देखो नॉट इक्वल टू, यानी बड़ा नहीं है, आपका नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ 4 और 6 को जोड़ा 10 और ये भी 10, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, बड़ा नहीं आ रहा, तो नियम के अनुसार बड़ा आना चाहिए, तो ये आपका बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तीनों कंडीशन आपकी पालन होनी चाहिए कि तीनों में आपके दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए आपका तीनों में। ये अगर आपका कम आ रहा है या फिर आपका बराबर आ रहा है तो ये आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, ये आपका त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे, ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये त्रिभुज बनाना आपका संभव नहीं है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका त्रिभुज के गुण में आपका 5वां गुण है पाइथागोरस प्रमेय वाला गुण। तो देखो आपका त्रिभुज के गुण में 5वां गुण है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय वो कौन से त्रिभुज पे लागू होगी, आपके समकोण त्रिभुज पे लागू होगी। तो देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। तो समकोण में आपको पता है ये चिन्ह होता है और 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण में एक आपका कोण होता है 90 डिग्री का, बाकी दो होते हैं 90 से कम, ठीक है। और देखो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अगर आपको पूछे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आपका कर्ण होता है। ये वाला कर्ण है ना, ये कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और ये आपके 90 के सामने, हमेशा ये समकोण के सामने वाला होगा। तो सबसे बड़ी भुजा ये है और हमेशा 90 के सामने, 90 वाला कोण है इसके सामने होगा आपका, ठीक है। और आपकी मेन है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये तो आपको पता आधार होता है और ये लंबा है, खड़ा है यानी लंब, आधार यानी इसके ऊपर खड़ा है आधार, ठीक है। तो ये लंब, ये आधार, ये आपका कर्ण। तो मेन तो आपको याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय है, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका गुण 5वें का पहला क्वेश्चन है। देखो गुण आपका 5वें का पहला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज का लंब दिया आपका 7 सेंटीमीटर और आधार दिया आपका 24 सेंटीमीटर हो तो आपको कर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो इसका देखो लंब तो आपका 7 सेंटीमीटर है, आधार आपका 24, आपको कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो देखो आपका लंब तो है आपका 7
लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और आधार कितना आपका 24 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना आपको कर्ण। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो लंब का मान दिया आपका 7, तो 7 का स्क्वायर और इसका मान दिया आपका 24, तो 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 की घात 2 यानी 7 का गुणा 7, उसी संख्या से गुणा करना है। घात 2 यानी 7 गुणा 7 कितने हो जाएंगे 49। अब यहाँ देखो घात 2 है, इसका मतलब है 24 का गुणा 24 से करना है, तो कितना आ जाएगा 576। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका 625। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 625। तो ये मान किसका है आपका कर्ण के स्क्वायर का मान है। अगर सिर्फ हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण। अब देखो यहाँ ये स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट। क्या लगेगा? रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट। तो देखो कर्ण, अब देखो ये रूट हटाना है, क्या करना है ये रूट आपको हटाना है। तो रूट कैसे हटाते हैं तो देखो ध्यान से। अब देखो ये आपका 625 है, कितना है 725। अब देखो इसका टुकड़े करने हैं तो इसमें देखो 5 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 5 का। अब 5 का भाग 625 में अगर दोगे, अगर अलग साइड में भाग दे के दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 125। फिर वापस 5 का भाग दोगे कितना आएगा 25। 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या है आपके 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके टुकड़े आ गए 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो आपका कर्ण। अब देखो ये दो संख्या का एक जोड़ा बना, ये दो संख्या का आपका एक जोड़ा बना। तो देखो रूट में से बाहर कैसे निकालते हैं? दो संख्या का एक जोड़ा बना तो 2 5 × 5 2 है ना, इसमें से एक बार लेना है तो ये एक बार आ जाएगा। यहाँ भी 5 गुणा 5 है तो उसमें से एक आपका बार आ जाएगा। तो देखो कर्ण का मान 5 गुणा 5 कितना हो गया आपका 25। 5 गुणा 5 कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। आपका गुण 5 का दूसरा सवाल है कि यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार आपका 8 सेंटीमीटर दिया, आपको पूछा है लंब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? लंब आपको ज्ञात करना। कर्ण है 10 और आधार आपका 8। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका हल देखेंगे तो देखो आपका कर्ण दिया हुआ, इस बार कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 10, आधार दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। आपको लंब पूछा है। क्या पूछा है? लंब। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय आपकी है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो जिसका मान दिया वो मान रख लो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया आपका 10 का स्क्वायर। लंब तो आपका नहीं है तो लंब का लंब। आधार का मान कितना दिया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया, लंब का मान हमें निकालना है। तो देखो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 100। यहाँ लंब है तो लंब का लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर। 8 गुणा 8 66, 8 गुणा 8 66। अब देखो ये 66 प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 66 बराबर आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब आपका 100 में से 66 घटाएंगे, पीछे कितने बचेंगे आपके 36। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगता है रूट, तो ये लग जाएगा आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका लंब। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। अब देखो रूट में 36 को बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका। अब आपको पता पहले 2 का भाग जाता है, 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना। तो 36 के आधे कितने हो जाएंगे 18। 2 का भाग 18 के आधे 9। अब 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। तो 36 के टुकड़े क्या है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आपका लंब। अब देखो ये एक संख्या का जोड़ा बना, समान संख्या का जोड़ा बनेगा आपका। 2 2 है तो एक जोड़ा बना, 3 3 है तो एक जोड़ा बना, तो एक संख्या बार आएगी। तो 2 2 बार है ना तो एक बार आएगा 2 बार, 3 3 है तो एक बार आएगा। तो यहाँ का लंब, तो देखो लंब कितना आ जाएगा यहाँ
2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6, तो आपका लंब आएगा 6। तो लंब कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आज हमने ये पढ़े आपके त्रिभुजों के गुण।